हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet एंड वेम्बे की इंफ्रा डेली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंचा और आखिरकार ड्रॉ पर खत्म हो गया। इंग्लैंड ने पूरी कोशिश की कि वो भारत को रोक ले, लेकिन उनके बीच दीवार बन गए वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, जिन्होंने इंग्लैंड की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया और आखिरकार जुझारी पारियों की वजह से ये मैच ड्रॉ हो गया। जडेजा और सुंदर ने न केवल शतक जड़े बल्कि 5वें विकेट के लिए 203 रनों की साझेदारी करके इस मुकाबले की दिशा बदल दी। इस तरह जडेजा और सुंदर की ऐतिहासिक साझेदारी ने 89 साल पुराने कारनामे को दोहरा दिया है। क्या है वो कारनामा, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल 1936 में पहली बार भारत और इंग्लैंड के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड के इस मैदान में मुकाबला हुआ था। वो पहला मैच था। वॉशिंगटन सुंदर ने जैसे शतक लगाया, वैसे ही 203 रनों की साझेदारी करके विजय मर्चेंट और मुश्ताक अली ने 1936 में ऐसी ही साझेदारी की थी। उस मैच में भी विजय मर्चेंट और मुश्ताक अली ने बल्ले से शतक लगाए और 89 साल बाद जडेजा और सुंदर ने भी ऐसा ही कुछ करके दिखाया है। इस तरह संयोग यह है कि क्रिकेट इतिहास में ये एक और बार दोहराया गया है, जिसमें न सिर्फ रिकॉर्ड बने हैं बल्कि वेन्यू वही है और पार्टनरशिप भी लगभग वैसी ही है और वक्त भी लगभग वैसा ही है। वो भी जुलाई का आखिरी सप्ताह था। अब आपको बताते हैं कि हुआ और क्या। इंग्लैंड ने इस मैच में 257 ओवर फेंके, फिर भी भारत ने 425 रन का स्कोर बनाया, वो भी सिर्फ 4 विकेट खोकर। वो भी तब जब टॉप ऑर्डर बिना रन बनाए आउट हो गया था। और इसी तरह भारत ने सीरीज में एक नया इतिहास रच दिया है। 7 बार 350 का स्कोर, वो भी सेना देशों में। यानी भारत का विदेश में अब तक का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन हम इसे मान सकते हैं। तो ये तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। अब जरा डिटेल में आपको बताते हैं वो रिकॉर्ड कौन कौन से बने हैं। शुभमन गिल ने बतौर कप्तान 4 शतक जड़े हैं। इस मामले में वो डॉन ब्रैडमैन से के बराबरी कर गए हैं और उन्हें सुनील गावस्कर के भी बराबरी में है। गिल ने सीरीज में 722 रन बनाए हैं। 25 साल की उम्र में उनके कुल इंटरनेशनल शतक हो गए हैं 18। भारत ने इस सीरीज में कुल 11 शतक जड़े हैं। किसी भी विदेशी सीरीज में अब तक ये सबसे ज्यादा शतकों की संख्या है। भारत का लगातार 7 बार 350 प्लस का स्कोर विदेशी जमीन पर टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा है। 4 भारतीय बल्लेबाजों ने एक ही टेस्ट सीरीज में 400 प्लस रन बनाए हैं। शुभमन गिल 722, केएल राहुल 511, ऋषभ पंत 479 और रविंद्र जडेजा 454 रन उन्होंने बनाए हैं। अगर हम जडेजा की पारियों की बात करें, सर जडेजा क्यों कहते हैं, ये एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है। लॉर्ड्स में आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन वो हार से टीम को नहीं बचा पाए थे। लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड में जो उन्होंने किया है, जो मैच ड्रॉ हुआ है, ये शायद जो ड्रॉ है उसकी जो खुशी है वो किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि वैसा ही कुछ किया रविंद्र जडेजा ने। 6 पारियां जो कुल उनकी दिखाती हैं वो 107, 20, 61, 72, 69 और 89, यानी लगातार मैच विनिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। साथ ही नंबर 6 या उससे नीचे खेलते हुए भारत के लिए 50 प्लस स्कोर करने वाले वो दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज बन गए हैं। 47 पारियों में 12 बार उन्होंने ऐसा किया है। तो ये है रविंद्र जडेजा की बात। और 2025 टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक तो 16 टेस्ट इतिहास में किसी भी भारत इंग्लैंड सीरीज में ये सबसे ज्यादा हैं। बेसबॉल युग में इंग्लैंड का ये सिर्फ दूसरा ड्रॉ टेस्ट है। दोनों बार ओल्ड ट्रैफर्ड में ही ऐसा हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या 5वें टेस्ट में अब इतिहास रचा जाएगा? क्या गिल की कप्तानी एक और सुनहरा अध्याय जोड़ पाएगी? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी है वो है किस तरह से मैच को बाहर निकाला गया और ड्रॉ कराया गया। बात इस पर करते हैं। हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए और इस तरह से वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल जी। मदन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मदन लाल सर, ये हमने कल बहुत सारी बातें की थी, लेकिन जिस तरह का मुकाबला हुआ, मैच में बल्ले और गेंद के बीच जबरदस्त मुकाबला जो देखने को मिला, टेस्ट मैच जीता नहीं, 20 विकेट निकाले। क्या आपको लगता है कि 20 विकेट ना लेने पाने की वजह से ही ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ है? लेकिन ये तो उनकी गेंदबाजी की बात है। हम भारत की तरफ से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप मानते हैं कि ये जो ड्रॉ है वो किसी जीत से कम नहीं है? देखिए, भारत क्रिकेट टीम की जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि देखिए 2 दिन तक वो अंडर प्रेशर खेले हैं। और देखिए, पहले दिन आपको जैसे आपको मालूम है कि 2 विकेट गिर गए, तो उसके बाद जो
जो भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ है उसको जो थोड़ा सा संभाला है केएल राहुल और सुमन गिल ने संभाला। और क्या है कि देखिए अंडर प्रेशर बैटिंग करना इतना आसान नहीं है। ये ग्रेटेस्ट इनिंग्स आप कह सकते हैं सुमन गिल की। और उसके बाद जो जितने भी ओवर थे वो खेले हैं वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने। तो ये एक जीत से कम नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ से मैच बचा कर ले जाना बहुत हिस्ट्री में बहुत कम ऐसा होता है कि फोर्थ इनिंग जाकर आप अपनी टीम को इतने रनों की लीड लेकर और फिर अपनी टीम को जो है उसको मैच को ड्रा करते हैं। इससे बड़ा कीर्तिमान हो नहीं सकता, क्योंकि आपने जैसे आंकड़े पढ़े हैं कई रिकॉर्ड चेंज हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए रिकॉर्ड तो जब बनते हैं तो टूटने के लिए बनते हैं, पर जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जितना भी क्रिकेट हुआ है इंग्लैंड में, मैं समझता हूँ कि भारत ने ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेला। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाई, पर हर मैच में उन्होंने बढ़त जरूर ली है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमें ये भारत टीम मैच जीत जाएगी, पर वो कहीं ना कहीं जाकर वो स्लिप करती चली गई। बट कल जो टेस्ट मैच हुआ है इससे बढ़िया टेस्ट मैच बिल्कुल, और भारत ने डोमिनेट किया है। हम शुरुआत में हम थोड़ा सा लग रहा था कि हम वीक हैं, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि हम डोमिनेट कर रहे हैं। और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन जो बेन स्टोक का देखा, जिस तरह से जडेजा के साथ उन्होंने झड़प की और वो कह रहे थे कि हैंडशेक करके निकल लो, ये तमाम चीजें जो हैं वो ही है। लेकिन एक और बात है, 20 विकेट जो है वो नहीं ले पाया इंग्लैंड। बेसबॉल एरा में यह सिर्फ दूसरा टेस्ट है जो ड्रॉ पर खत्म हुआ है, क्योंकि अब जो एरा चल रहा है इंग्लैंड वो सिर्फ जीत या हार में ही बदलता है। आपके मुताबिक नतीजे के पीछे बल्लेबाजी ज्यादा जिम्मेदार रही या गेंदबाजी? नहीं, बल्लेबाजी मैं कहूँगा कि इंडिया की बैटिंग ने ये सब कुछ संभाला है। और 20 विकेट वो नहीं ले पा रहे, वो उनकी गलती है, क्योंकि उनके पास बॉलिंग अटैक था। उन्होंने उनके पास जफरा आर्चर, उसके बाद वॉक और क्रेज, ये सारे जितने भी बॉलर थे एक अच्छे बॉलर, और पहले भी टेस्ट मैच में उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। तो यहाँ तो हमें तारीफ सिर्फ इंडियन बैट्समैनों की करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खड़े रहे। देखिए उन्होंने अपना दिखाया 45 ओवर के करीब उन्होंने खेले हैं, और बिल्कुल उन्होंने सॉलिड डिफेंस दिखाया। क्योंकि देखिए गेंद मूव कर रहा था, गेंद जा भी रहा था, गेंद हल्का सा टर्न भी कर रहा था। इन सब परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग की है, इसलिए ये मैच जो है ड्रॉ हुआ है। और जो आपने बात की बेन स्टोक, रविंद्र जडेजा की जो वो बनाना चाहते थे, ये देखिए जब आप इतने करीब आ चुके हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बेन स्टोक के अगर खिलाड़ी कोई ऐसा बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता, क्या वो छोड़ देता? वो नहीं छोड़ता कभी भी। और बिल्कुल रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने बिल्कुल सही किया कि उन्होंने पूरा अपने 100 पूरा किया। वो डिजर्व करते थे बिल्कुल, क्योंकि इतने 4-5 घंटे उन्होंने बैटिंग की। जब 80 और 90 के ऊपर बैटिंग करें, क्यों नहीं 100 बनाए? मैच भी काफी बाकी पड़ा हुआ था। तो ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि एक 100 बनाना जडेजा और बिल्कुल। और ऐसा लगा कि आप पहले आप ड्राइविंग सीट पर थे, लेकिन बाद में आप लिटरली गिड़गिड़ा रहे थे कि आप मैच को छोड़ दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सर रविंद्र जडेजा है और ड्रॉ जो कराया है लॉर्ड्स का भी बदला है, क्योंकि वहां भी लॉर्ड्स में भी वो आखिरी बॉल तक टिके हुए थे। सिराज जिस अनोखी बॉल पर वो आउट हो गए थे, और शायद उसका नतीजा भी कुछ और रहता। लेकिन एक और बात है मदन लाल सर, सीरीज में हम खास तौर पर देखें तो स्पिनर्स का असर बहुत ज्यादा कम। एक तो हमने स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाए ही नहीं, रिस्ट स्पिनर को शामिल करने से क्या आपको लगता है कि मुकाबला ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता? और एक और बात है कि क्या मॉडर्न टेस्ट में स्पिन की भूमिका खत्म होती जा रही है, या फिर सिलेक्टर्स ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमें ऐसा नजर आ रहा है? क्योंकि कुलदीप यादव की चर्चा तो हम पहले दिन से ही कर रहे हैं। पता नहीं, ये डिपेंड करता है कि अगर कुलदीप को खिलाते, रिस्ट स्पिनर को खिलाते, क्या और उसका रिजल्ट निकला। पर अगर देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग अच्छी की है। अगर जो आपने सवाल किया है कि अगर इंग्लैंड को फोर्थ इनिंग बैटिंग करनी पड़ जाती तो हमारे स्पिनर ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करते और उनको आउट भी करते। पर यह है कि स्पिनर की भूमिका रहेगी पेसर के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके 4 पेसर बॉलिंग कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं, उसके बाद जब 4th और 5th डे भी जो विकेट वेयर एंड टेयर होती है, वो वहाँ पे स्पिनर आपको चाहिए। तो स्पिनर की भूमिका हमेशा रहेगी, चाहे पहली इनिंग भी रहेगी और सेकंड इनिंग भी रहेगी। सेकंड इनिंग में ज़्यादा इसलिए होती है, स्पेशली मैं कहूँगा कि आउटसाइड है जहाँ पे इंग्लिश जैसी कंडीशन रहती है, यहाँ सेकंड इनिंग ज़्यादा भूमिका निभाते हैं स्पिनर। और फर्स्ट इनिंग में भी ऐसा देखा है कि रविंद्र जडेजा ने टाइम टू टाइम, वाशिंगटन सुंदर ने हमें ब्रेक थ्रू दिलाया। भूमिका रहेगी, और ये कॉम्बिनेशन होता है एक पेसर का और स्पिनर का,
जिससे कि कैप्टन जो है टीम की रणनीति बना पाए। मतलब सर ये देखिए, ये जो बॉलिंग की बात लगातार हो रही है, हमने देखा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, थोड़ा निराशाजनक रहा है। पहली पारी में इंग्लैंड जिस तरह के रिकॉर्ड बनाए, जो टॉप 4 थे वो सब के सब इतने 50+ बना पाए, वो अपना एक रिकॉर्ड हो गया। 669 का जो स्कोर बन गया वो अपने आप में एक ऐतिहासिक था इस मैदान पर। आपको लगता है कि आप मानते हैं कि बॉलिंग जो है वो निराशाजनक है? हमने ये मैच थोड़ा सा निकाल लिया, हमने ड्रॉ जरूर कराया, लेकिन फिर भी बॉलिंग को लेकर तो सवाल हैं ही। देखिए इतने ज़्यादा सवाल भी नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए लास्ट टेस्ट मैच में 193 आपको करना था बैटिंग को, वो नहीं बना पाए। तो इसमें तो बॉलरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उससे पहले भी जो एजबेस्टन या लीड्स का टेस्ट मैच है, बॉलर का अच्छा प्रदर्शन है। पर ये है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी दोनों चीज़ें बैटिंग और बॉलिंग एक साथ क्लिक नहीं करती। पर मैं नहीं समझता कि बॉलिंग अटैक ने, हाँ इस टेस्ट मैच में बॉलर्स का जो प्रदर्शन है काफ़ी निराशाजनक रहा है। अगर वो उनका प्रदर्शन थोड़ा सा अच्छा होता तो शायद ये टेस्ट मैच हम निकाल भी लेते। और मैं समझता हूँ कि ये चारों टेस्ट मैच इतना मज़ा आया इनको देखने का, टेस्ट मैचेस का। और भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और यंग टीम। और भारतीय टीम की एक और मैं बात करना चाहूँगा, 3, 4, 5 साल पीछे चले जाए, इनको पता है कि मैच को कैसे फाइट किया जाता है, कैसे कमबैक की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक कमबैक की थी। और ये दर्शाता है कि भारतीय टीम गिव अप करने वाली नहीं है। यहाँ से देखो कॉम्बिनेशन बनता है, एक कोच और कैप्टन जो है वो देखते क्या है कि विकेट क्या है। अब ओवल का विकेट देखा जाएगा, अभी विकेट में क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। हाँ, हम कुलदीप यादव की बात तो करते हैं क्योंकि ही इज द वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर, तो ही कैन डू द डैमेज। बट डिपेंड करता है कि वो बसंती सुंदर और जडेजा को आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब देखना कि पेसर में से किसी को ड्रॉप करके क्या उनको खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते हैं, ये डिपेंड करता है कैप्टन और कोच के ऊपर। चलिए, तो 5वें टेस्ट में इंतजार हमें करना होगा और परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। लेकिन मदनलाल सर, एक और बात है, क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल टीम को पूरी तरह से नियंत्रण करने में थोड़ा सा जूझ रहे थे, चाहे वो कप्तानी के फैसले को हो या फिर मैदान पर टीम का नेतृत्व करने का? ड्रॉ हुआ है मैच, लेकिन हमने देखा है किस तरह से शुरुआत में स्ट्रगल हुआ। वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग के लिए बहुत लेट लाया गया। उनकी कप्तानी को लेकर आप क्या कहेंगे इस मुकाबले में? देखिए ये यंग कैप्टन है, ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करता चला जाएगा, क्योंकि इस मैच में, टेस्ट मैच में उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 4-5 टेस्ट मैच उन्होंने कैप्टनसी की, हम उसको आंकें कैसा कैप्टन है। पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कैप्टनसी करता जाए। जो गलतियां कैप्टन करता है उसको भी रियलाइज होता है, यार मैं ये गलती कर चुका हूँ, तो वो उसके ऊपर प्रूव करना चाहता है। पर सबसे अच्छी बात शुभमन गिल में क्या है कि उसकी खुद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। कई बार आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी तो रिफ्लेक्ट कर जाती है टीम के ऊपर, ऐसा नहीं है। और शुभमन गिल आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये इसका नाम एज ए कैप्टन भी काफ़ी देखिए बड़ा होगा, क्योंकि जैसे वो बैटिंग में उन्होंने किया है, डॉन ब्रैडमैन के साथ अब वो पहुंच चुके हैं, और सुनील गावस्कर और बड़े बड़े खिलाड़ियों उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। पर मैं समझता हूँ कि ये सीखेगा। अभी थोड़ा सा कहते हैं ना, अभी उसने चलना सीखा है। अब जब वो बिल्कुल चलना सीख जाएगा फिर दौड़ना सीखेगा। तो ये बात है, क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि शुभमन गिल जो हैं वो विराट कोहली के राह पर चल रहे हैं, लेकिन शायद उनको गेंदबाजों का साथ नहीं मिल पा रहा है। पर मदनलाल सर, एक और बात है, अभी जिस तरह से 4 टेस्ट गुजरे हैं, जिस तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, और जिस तरह से बहुत ही परेशानी में बावजूद हम संघर्ष भी किया है और मैच को बाहर भी निकाला है, क्या आपको लगता है कि आखिरी टेस्ट सीरीज जो है, हम इंडियन टीम जो है इस वक्त इतनी मेंटली स्ट्रांग है कि वो आखिरी टेस्ट में पासा पलट सकती है, जीत की तरफ भी बढ़ सकती है? देखिए, जो आपने बात की है ना, मेंटली स्ट्रांग है, मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, इसलिए कि उन्होंने जो 4 मैचेस के लिए जिस परिस्थिति से खेले हैं, उसमें अगर आप देखा जाए तो इंडिया की बढ़त भी रही है और मेंटली उन्होंने स्ट्रांग है। आप आज जो मैच जो उन्होंने कल ड्रॉ किया है उससे कितने ज़्यादा वो मेंटली स्ट्रांग हो गए। और इस टेस्ट मैच की सबसे ज़्यादा खुशी मैं आपको बताऊं कैप्टन को हो रही होगी, क्योंकि आपका कैप्टन उतना ही अच्छा जितनी आपकी टीम अच्छी है। बट खुशी इसलिए है कि उनके जो बाकी खिलाड़ी थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैच को ड्रॉ कराया। 1 या 2 खिलाड़ियों से आपके मैच जो है टेस्ट सीरीज जीती नहीं जाती, और अगर एज ए टीम आप परफॉर्म कर रहे हैं तभी जाकर आप ना बड़ी बड़ी टूर्नामेंट या सीरीज जीते हैं। पर डेफिनेटली आप देखेंगे कि
जो ओवल टेस्ट मैच है जहाँ पे होगा, वो जो विकेट है वो इंडियन टीम को ज़्यादा सूट करती है, जी। क्योंकि वो विकेट बिल्कुल टोटली डिफरेंट है इन विकेटों से। अब हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर एंड सिलेक्टर शरणदीप सिंह भी जुड़ गए हैं। शरणदीप जी, हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से ये ड्रॉ मैच हुआ है, लेकिन आप इसके लिए क्या मानते हैं? बारिश और धूप की मिलीजुली परिस्थितियां, आपको लगता है कि गेंदबाजों ने स्विंग और स्पिन का बेहतर इस्तेमाल नहीं किया, या गेंदबाज हालात का फायदा नहीं उठा सके, रन रेट जिससे मैच नतीजे तक नहीं पहुंच पाया? जी, पहली चीज तो ये है कि अगर आप पहले टेस्ट मैच से लेकर अभी तक देखेंगे तो इंग्लैंड का जो गेंदबाजी अटैक है वो उनकी क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे हल्का बॉलिंग अटैक है। हम्म। इतने ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक है कि इनके सामने कोई भी टीम आउट नहीं हो सकती है। हर इनिंग में पहले टेस्ट मैच लेके भारत ने 400 से ऊपर रन बनाए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। एक लॉर्ड्स का टेस्ट मैच सेकंड इनिंग छोड़ दे वो बात अलग है, पर उसके बाद पूरे टेस्ट सीरीज में अभी तक भारतीय टीम वॉरियर की तरह खेली है और उन्होंने डोमिनेट किया। इंग्लैंड का इस समय जो बॉलिंग अटैक है वो इतना ज्यादा कमजोर है, स्पिनर भी उनके पास है नहीं। पहले वो शोएब बशीर के साथ खेल रहे थे, वो डाले ना डाले एक बराबर है। अब डॉक्सन लाए, बट डॉक्सन ने थोड़ी कंसिस्टेंसी जरूर दिखाई है, हम्म। बट फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर को छोड़े तो बाकी सब के पास वो गति नहीं है, वो पेस नहीं है। वो एक बैटिंग ऑलराउंडर्स है सारे के सारे। बेन स्टोक्स हो गए, क्रिस वोक्स हो गए, लेकिन वो शरणदीप जी, जेन्युइन क्या आपको फास्ट बॉलर लगता है नहीं कि हम जोफ्रा ये आर्चर मैच की जीत तरह। भी सकते तो थे इसलिए अगर रन ये रेट चीजें थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहता? होनी नहीं थी। डेफिनेटली नहीं रहती तो हम जीत भी सकते थे। मैं ये पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जो दोनों टीमें अपनी बैटिंग डोमिनेट पे ही क्रिकेट खेल रही है, बॉलिंग दोनों की तरफ रन काफी जा रहे हैं। हम्म। तो उसमें वो छोटी, क्योंकि उनकी बैटिंग स्ट्रांग है तो भारत की भी उतनी स्ट्रांग बैटिंग है। वो भी 600 रन बना रही है भारत भी आपके लिए। तो इसलिए यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि अगले टेस्ट मैच में किस तरह से आपको इंग्लैंड वापसी करती है, क्योंकि भारत ने तो टेस्ट मैच डोमिनेट कर रहा है। जहां पे लगा था कि इंग्लैंड आराम से सीरीज जीत सकती थी, अब वो आराम का काम खत्म हो चुका है। ये टेस्ट मैच कहीं ना कहीं 0 पे 2 करने के बाद फिर भी आपने 450 रन बनाए, 300 हुए, केएल राहुल का 100। हाँ, कहीं ना कहीं बता दें कि इंग्लैंड बैकफुट पे है। इस पूरी सीरीज में भारत ही डोमिनेट करता दिख रहा है आपको। लेकिन एक और बात है, हम हमेशा ये देखते रहे हैं, दशकों से जानते हैं कि भारत की जो ताकत है वो स्पिन है। और कुलदीप यादव को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं शरणदीप जी, इसमें भी जो 669 रन पड़े, उसमें भी ये याद आया था कि अगर कोई स्पेशलिस्ट होता तो शायद वही हमारी ताकत होती। क्या अब आखिरी टेस्ट में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुलदीप यादव को जगह मिले? अगर आप टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कुलदीप यादव खिलाना चाहिए। अगर वो पहले टेस्ट मैच तो इस टाइम हम 3-1 से आगे हो रहे होते हैं। ये कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स का कॉल है या मैनेजमेंट का कॉल है कि आप बल्लेबाज अब जी। इंडिया अपनी खिला रहे हैं। कल भी मैंने बात की थी इसी चीज पे कि हम ड्राई विकेटों पे खेल रहे हैं। ये वो इंग्लैंड टीम नहीं है, क्योंकि उनके अपने पास उनके सारे गेंदबाज इंजर्ड है। उनके पास बॉलर्स है ही नहीं, इसलिए वो बैटिंग विकेट्स दे रहे हैं आपको खेलने के लिए। तो क्यों नहीं आप उसका फायदा उठाते? क्यों नहीं कुलदीप यादव आपके लिए तीसरे चौथे दिन इतना डेंजरस हो सकता है? अगर यहाँ भी इस टेस्ट मैच में खेल रहा होता तो शायद इंग्लैंड उतने बड़े रन नहीं बना सकती है, हम्म। क्योंकि उसको हिटिंग करना इतना आसान नहीं है। इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर वी आर हैविंग द वर्ल्ड क्रिकेट। तो उसको अगले टेस्ट मैच में डेफिनेटली आपको शार्दुल ठाकुर को आराम दीजिए। खिला लिया हो गया, अब आपको जीतना है तो आपको कुलदीप यादव को लेकर। अच्छा, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने जाहिर तौर पर इस मैच को बाहर निकालने का, ड्रॉ कराने का पूरा जो क्रेडिट है उन्हें जाता है। लेकिन सरनदीप जी, एक और बात है, जब वो एक ऑलराउंडर की तरह टीम में खेल रहे हैं, आपको लगता है कि शुरुआत में पहली पारी में अगर थोड़े विकेट भी वो लेते तो शायद ये मैच फंसता ही नहीं और हम जीत सकते थे? नहीं, देखिए वो एबिलिटी नहीं है विकेट टेकिंग लेने की, इसलिए नहीं ले पाते विकेट। उतने ओवर्स नहीं मिलते करने के, वो गति नहीं, वो पेस नहीं उनके पास। इसलिए कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज पे बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। उनको गेंदबाजी करनी पड़ती है। इस टेस्ट मैच में हमने अंशुल कंबोज को भी मौका दिया। देखिए उनके पास भी वो गति नहीं है, उन्होंने भी बहुत सारे रन दिए हैं। तो फिर कहीं ना कहीं क्या होता है कि दो गेंदबाजों में ज्यादा प्रेशर बनाने के चक्कर में फिर इतने ज्यादा रन बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर क्यों खिलाना चाहिए, क्योंकि ठीक। 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर, फिर शार्दुल ठाकुर भी खेल रहे हैं आपके पास, फिर बैटिंग ऑलराउंडर भी। इससे बेटर उन दोनों में से एक तो खिलाइए। आपको बैटिंग शॉट कर रही है तो शार्दुल को आप रख सकते हैं, अंशुल कंबोज को हटा के शार्दुल ठाकुर की जगह पेसर खेल सकते हैं। ओवर उन्होंने भी 10 डालने, 10 इसने भी डालने। कुलदीप के होते ये हो सकता है कि वो एक लंबे स्पेल्स डाल सकते हैं, वो एक विकेट टेकिंग एबिलिटी बन सकता है आपके लिए। उस तरीके से आपको सोचना चाहिए। और डेफिनेटली आप, लास्ट टेस्ट मैच है, इसमें आपके पास जो आपके हथियार है वो सारे आपको यूज कर लेने चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ड्रॉ करने की भारत को कब मिलेगी वो नहीं पता। सरनदीप जी, आप क्या मानते हैं? इंडिविजुअली उनका जो प्रदर्शन है, 4 सेंचुरीज उन्होंने लगाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और कप्तान के रूप पर आप कैसे आंकते हैं उनकी इंडिविजुअल के तौर पर भूमिका और कप्तान के तौर पर भूमिका मैनचेस्टर टेस्ट में?
नहीं देखिए, कुछ डिसीजन बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कि वॉशिंगटन में सुंदर को बहुत देरी से गेंदबाजी पे लेके आए। हम्म। बट वही चीज है कि लर्निंग है, सीख रहे हैं अभी तक वो ना इन चीजों को, कैसे चीजों को और बेहतर किया जा सकता है। और जैसे मदन सर ने कहा कि वो जैसे जैसे खेलता जाएगा चीजें सीखता जाएगा। आपने टूर से पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि शुभमन गिल इस तरह से परफॉर्मेंस करके बाहर निकलेंगे, इतनी अच्छी कैप्टनसी करेंगे कि भारत इस टेस्ट मैच को, टेस्ट सीरीज को डोमिनेट करता दिखेगा। सब कुछ अलग अलग क्यास ही लगाए थे कि अच्छा नहीं होगा, बट हर चीज हटके यहाँ पे हुई है। वो एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। और अच्छी चीज है, उसका अपना फॉर्म अच्छा है, टीम का फॉर्म अच्छा है, सारे बैट्समैन उनके जितने ऊपर से हैं, सारे के सारे उनके लिए रन भी बना रहे हैं, परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हुई है, गेंदबाजी अच्छी हुई है। मैं कह सकता हूँ कि फास्ट बॉलर्स ने विकेट निकाले आपके लिए। इंजरी कंसर्न जरूर है, अगर आकाश टीम इस टेस्ट मैच में होते तो शायद क्या पता उतने रन नहीं बनते। हम्म। चीजें कुछ डिफरेंट तरीके से होती हैं जो भारत के तरफ नहीं गई हैं। बट हमेशा अपना माइंड जो है पॉजिटिव रखना चाहिए, अपना इंटेंट हमेशा जीतने का आप रखें तो डेफिनेटली चीजें के लिए अच्छी ही होती जाएंगी। और वही चीज शुभमन गिल को एज ए कैप्टन यहाँ पे करते जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आप लगातार काफी सालों भारत के कप्तान रहेंगे, तो अब हम्म। उनको अपनी एक टीम बिल्टअप करनी है, अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। ना कि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको डिसीजंस ईश्वर के मानने पड़ रहे हैं। पर जैसे जैसे वो सीनियर होते जाएंगे, सीरीज जीतते जाएंगे, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, तो अपनी टीम को खुद बिल्टअप करना शुरू कर देंगे। जी। चलिए हम उम्मीद करते हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो मोमेंटम हाई है। मैच ड्रॉ जरूर रहा है, लेकिन जिस तरह का जज्बा दिखाया गया और जिस तरह से डोमिनेट किया है आखिरी दिन भारतीय टीम ने, जाहिर तौर पर यही वाला जो जज्बा है और यही माइंडसेट लेकर ओवल में जाएंगे 5वें टेस्ट के लिए भारतीय टीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदनलाल सर, और साथ ही सरनदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह तमाम अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट टिकटा के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए